participant in the conference. There is one other participant in the conference. The recording has started. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देवे समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप त्रिकाल शुद्धात्मा। आचार्य भगवंत इस शास्त्र में त्रिकाल शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाकर उसको प्रतीत कराना चाहते हैं, यानी उसका अनुभव कराना चाहते हैं, उसका श्रद्धान कराना चाहते हैं। उसका श्रद्धान करने से जीव को धर्म की शुरुआत होती है। ऐसे समयसार का प्रथम अधिकार जीव अजीव अधिकार चलता है। जीव अजीव दो पृथक पदार्थ है, भिन्न पदार्थ है, और अजीव के लक्ष्य से होता हुआ परिणाम भी ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है। ऐसी भिन्नता का भान करा के, ऐसी भिन्नता का श्रद्धान करा के, ऐसी भिन्नता का ज्ञान करा के आचार्य भगवान अज्ञानी को ज्ञानी बनाना चाहते हैं। जीव जीव अधिकार की 56 गाथा चलती है। उसकी टीका यही, यानी इस गाथा में व्यवहार नहीं, पर्याय आश्रित होने से
व्यवहारने का विषय बताया पर्याय। व्यवहार नहीं पर्याश्रित होने से सफेद रूह का बना हुआ वस्त्र सफेद वस्त्र कॉटन में से बना है, वो वस्त्र कसुम्बा के द्वारा रंगा हुआ है, तो जो कॉटन वस्त्र है वो तो सफेद है, उसको रंग के संग में लाकर वस्त्र को रंग दिया। ऐसे वस्त्र का, ऐसे यानी कैसा, जो रंगा हुआ है वस्त्र, तो रंगा हुआ वस्त्र का औपाधिक भाव यानी औदैहिक भाव, औदैहिक भाव यानी रंग के संग में वस्त्र आया, रंग के संग में वस्त्र आया और वस्त्र रंगित हुआ, लाल रंग का हो गया। वो लाल रंग वस्त्र का औपाधिक भाव है, पर के संग के कारण वस्त्र लाल हुआ है, लेकिन वस्त्र का असल स्वरूप तो सफेद है। स्वभाव से वस्त्र सफेद है, पर्याय से देखा जाए तो लाल रंग का है। तो वस्त्र को लाल रंग का कहना वो व्यवहारने का विषय है। वस्त्र की पर्याय लाल है ऐसा कहना वो व्यवहारने का विषय है। व्यवहार नहीं पराश्रित है। वस्त्र का लाल रंग वो पराश्रित है। वस्त्र पर यानी लाल रंग के संग में आया तो उसके संग में वस्त्र भी लाल दिखने में आया, पर के संग में वो लाल दिखने में आया। वस्त्र उसका स्वभाव रूप परिणमन देखा जाए तो सफेद है। नैमित्तिक परिणमन देखा जाए तो लाल है। लाल रंग निमित्त है। निमित्त के साथ जुड़ने से नैमित्तिक परिणाम हुआ। ये तो दृष्टांत हुआ।
अब सिद्धांत में बताते हैं। जिस प्रकार पुद्गल के संयोगवश अनादिकाल से जिसका बंध पर्याय प्रसिद्ध है, क्या कहा? जिस प्रकार पुद्गल यानी कर्म का उदय, कर्म का उदय संयोग है। सफेद वस्त्र के लिए लाल रंग संयोग में है। उसी प्रकार कर्म का उदय वो संयोग है। पुद्गल के संयोग वसे, संयोग के कारण अनादिकाल से जिसका यानी जीव का बंध पर्याय प्रसिद्ध है। जीव अनादिकाल से कर्म से बंधा हुआ है। प्रति समय कर्म का उदय होता है और प्रति समय अज्ञानी जीव उसके साथ जुड़ जाता है। अनादिकाल से जीव और कर्म परस्पर बंधन, वो बंधरूप पर्याय है। तो जीव बंधा हुआ है, जीव कर्म से बंधा हुआ है, जीव को कर्म का संयोग है, ये बात तो प्रसिद्ध है। ऐसे जीव का उसका अर्थ जो जीव बंधा हुआ है, या तो पुद्गल के संयोग में अनादिकाल से जीव का बंध पर्याय प्रसिद्ध है। तो जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है, ऐसे जीव का औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्ता थका दूसरे के भाव को दूसरे का कहते हैं। क्या कहा? यहां तक तो व्यवहारिक का विषय बताते हैं। फिर से दो नई का प्रयोग किया। एक व्यवहार नहीं, एक निश्चय नहीं। पहले शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं ऐसा शब्द प्रयोग था। तब शुद्ध नहीं का विषय आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव था और व्यवहार नहीं का विषय गुण भेद पर्याय भेद था। वहां व्यवहार का अर्थ अभेद का भेद,
ज्ञायक का भेद, गुण भेद और पर्याय भेद, ऐसा अर्थ था। और शुद्ध नहीं का विषय ज्ञायक अभेद, तो अभेद के भेद को व्यवहार के ना, वो शुद्ध नहीं की सापेक्षता से है। यहां व्यवहार नहीं का विषय क्या बताया, तो कि नैमित्तिक परिणाम। कर्म का उदय आया, जीव उसमें जुड़ा, तो कर्म का उदय निमित्त है, जीव का उदय भाव नैमित्तिक है। तो जीव का विभाव रूप कार्य पर के संग में हुआ, पर का अवलंबन लेकर हुआ, तो जीव की पर्याय पराश्रित हो गई। जो पराश्रित पर्याय है उसको व्यवहारणी का विषय कहना है। स्व आश्रित पर्याय है तो निश्चय नहीं कहना है। यहाँ दो पर्याय के बीच में निश्चय व्यवहार लगाना है। शुद्ध नहीं, व्यवहार नहीं, वहां तो शुद्ध नहीं का विषय शुद्ध स्वभाव था, यहाँ निश्चय नहीं का विषय शुद्ध पर्याय है। सापेक्षता बदल गई। पहले शुद्ध नहीं की सापेक्षता से व्यवहार नहीं किसको कहे, अब शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय का दूसरा नाम पराश्रित पर्याय। पराश्रित का अर्थ पर का अवलंबन लेकर परिणमन करना। पर का अवलंबन जीव की वर्तमान वर्ती पर्याय ने लिया। पर में किसका अवलंबन लिया, तो कि कर्म के उदय का अवलंबन लिया। तो कर्म के उदय उसका अवलंबन लेना, तो जीव के लिए कर्म पर है, पर का अवलंबन उसको पराश्रित कहा। तो पराश्रित के काल में जीव की सत्ता में जो पर्याय उत्पन्न हुई वो औपाधिक भाव है। वो औदैहिक भाव है, वो नैमित्तिक भाव है, वो अशुद्ध भाव है, वो पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है, वो व्यवहार का विषय है। अगर पर के आश्रय से उत्पन्न होती हुई पर्याय व्यवहारणी का विषय है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि स्व का आश्रय लेकर जो पर्याय उत्पन्न होवे वो निश्चयनी का विषय है। तो निश्चय व्यवहार की एक परिभाषा ऐसी है
कि पराश्रित वो व्यवहार, स्वाश्रित वो निश्चय, ये परिभाषा का यहाँ उपयोग किया है। पर का अवलंबन, उसको पर का अवलंबन से उत्पन्न हुआ भाव क्यों कहा? तो कि वास्तव में कर्म का उदय है, जीव इसमें जुड़ गया, तो कर्म के उदय में जुड़ जाना यानी पर में जुड़ जाना, पर में जुड़ जाना यानी पर का आश्रय लेना, पर का आश्रय यानी पराश्रित भाव उत्पन्न होना। तो पराश्रित भाव जितने हैं अनादिकाल से, अनादिकाल से क्यों उत्पन्न होते हैं? तो कि जीव अनादिकाल से कर्म से बंधा हुआ है। अज्ञानी जीव की पर्याय बंध पर्याय से प्रसिद्ध है। क्या कहा सिद्धांत में? जिस प्रकार उद्गल के संयोगवश पुद्गल का संयोग जहाँ कहा, वहाँ पुद्गल यानी कर्म, कर्म यानी द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म के संयोगवश अनादिकाल से जिसकी यानी जीव की बंध पर्याय तो जीव कर्म दोनों के बीच में परस्पर बंध ऐसा बंध प्रसिद्ध है। ऐसे जीव का यानी जो जीव बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ जीव का औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर प्रवृत्ता थका दूसरे के भाव को दूसरे का कहना। देखो, लाल रंग है तो रंग लाल है, वस्त्र लाल नहीं है। लेकिन वस्त्र लाल रंग के संग में आया तो लाल रंग तो था रंग का, फिर भी आपने कह दिया कि वस्त्र लाल है। तो दूसरे का भाव को यानी रंग के भाव को वस्त्र का कहना, दूसरा का कहना, वो व्यवहार नहीं है।
तो देखो, कर्म का उदय, कर्म का उदय। राजू भाई, हाँ जी। जैसे वस्त्र लाल है तो वस्त्र को लाल ही तो कहेंगे, वो वस्त्र की तो लालिमा है। ओरिजिनल वस्त्र कैसा है? सफेद। नहीं, जैसे वस्त्र, ओरिजिनल वस्त्र कैसा था? सफेद। जी, और रंग का संग किया तब आप वस्त्र को लाल कहा ना। तो लाल रंग के संग में आने से आपने वस्त्र को लाल कहा। वो दृष्टांत में आचार्य भगवंत ऐसा कहने चाहते हैं कि एक्चुअल रंग, लाल रंग तो लाल रंग का था, वस्त्र का नहीं था। लाल रंग तो वस्त्र के लिए परद्रव्य था। तो परद्रव्य का स्वभाव लाल था, उसके संग में आपने वस्त्र को भी लाल कह दिया, तो दूसरे का भाव को दूसरे का कह दिया। लाल रंग की लालास को आपने वस्त्र की कह दी, तो दूसरा द्रव्य का आरोप करके कथन करना वो व्यवहारनी का विषय है। व्यवहार से कह सकते हो कि वस्त्र लाल हुआ, व्यवहार से कह सकते हो, लेकिन निश्चय से कोई ऐसा भी कह सकता है कि तुम्हें वस्त्र लाल लगता है ना, अब देखना मैं प्रोसेस करता हूं तो वस्त्र का असल स्वरूप क्या था तुझे मालूम हो जाएगा। तो वस्त्र पर से लाल रंग प्रोसेस करके उड़ा दिया, तो फिर वस्त्र कैसा दिखने में आया? सफेद। उसी प्रकार क्रोध कर्म का उदय आया, जीव उसमें जुड़ गया, जीव के असंख्यात प्रदेश में क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्रोध कर्म वो द्रव्य कर्म पुद्गल था। क्रोध उसका स्वरूप है, जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो उपयोग है, जीव का स्वरूप तो ज्ञान दर्शन है, जीव का स्वरूप तो सुख स्वरूप है। फिर भी क्रोध कर्म के उदय में जुड़कर जीव की सत्ता में क्रोध हुआ देखकर व्यवहार से कहा गया कि जीव ने क्रोध किया। तब ज्ञानी ने कहा कि क्रोध का लक्षण उपयोग नहीं है, क्रोध का लक्षण जानना देखना नहीं है, उपयोग लक्षण क्रोध का नहीं है, उपयोग लक्षण जीव का है। उपयोग लक्षण से जीव को देखेगा तो क्रोध जीव से भिन्न है,
ऐसा श्रद्धान होगा। फिर से गुजराती में। भाई एक हाँ। मिनट, तो निश्चय नय और शुद्ध नय में बेसिक डिफरेंस हुआ है कि शुद्ध नय में अपने द्रव्य को लिया त्रिकाली और निश्चय नय में पर्याय को लिया, ऐसा? शुद्ध नय में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव लेना है। निश्चय नय में शुद्ध पर्याय लेनी है और व्यवहार नय में अशुद्ध पर्याय लेनी है। तीन के बीच में डिफरेंस इस गाथा के लिए। कल विजय के भाई का प्रश्न था ना कि अंतर क्या है इसमें, तो शुद्ध नय का विषय तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव बताया और वहां व्यवहार नहीं शब्द प्रयोग किया था, तो वहां व्यवहार नहीं का अर्थ था भेद। किसका भेद, तो क्या अभेद का भेद। आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव अभेद है उसका भेद। भेद कितने, तो कि गुण भेद और पर्याय भेद। लेकिन गुण भेद कैसे, तो कि अभेद का भेद। पर्याय का भेद के साथ, तो कि वो भी अभेद का भेद। गुण को लक्षण क्यों कहा, कि अभेद का भेद होने के कारण जिसका भेद किया वो भेद अभेद का भेद होने के कारण भेद के माध्यम से अभेद ग्रहण हो सकता है। वहां ये विषय लेना था। अब यहां दो पर्याय लेनी है, एक अशुद्ध पर्याय, दूसरी शुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय औपाधिक भाव, व्यवहार नहीं का विषय। शुद्ध पर्याय स्वभाव का अनुसरण करके प्रकट हुई शुद्ध पर्याय और निश्चय नहीं का विषय। अशुद्ध पर्याय ने पर का आश्रय लिया। शुद्ध पर्याय ने स्व का आश्रय लिया। तो पराश्रय, पर का अवलंबन, पर का आश्रय, तो जीव ने कर्म के उदय का आश्रय लिया, तो कर्म पर है। पर का आश्रय लिया तो विभाव उत्पन्न हुआ, उसको विभाव कह सकते हो, पराश्रित भाव कह सकते हो, अशुद्ध भाव कह सकते हो, व्यवहार नहीं के विषयभूत पर्याय कह सकते हो। जब स्व का आश्रय लिया और पर्याय प्रकट हुई, वो पर्याय स्व आश्रित कह सकते हो, स्व के ध्यान से प्रकट हुई कह सकते हो, शुद्ध कह सकते हो, निरपेक्ष कह सकते हो। अब फिर से गुजराती में टीका। અહીં એટલે આ ગાથામાં વ્યવહાર નહીં પરાશ્રિત હોવાથી વ્યવહાર નહીં કોને કહી, પરાશ્રિત ભાવને,
જીવ માટે પરાશ્રિત ભાવ શું છે? તો કે કર્મનો ઉદય પર છે, એમાં જોડાવું એ પરાશ્રિતપણું છે. તો કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જે પર્યાય ઉત્પન્ન થાય એ બધી પર્યાય પરાશ્રિત પર્યાય છે. પરાશ્રિત પર્યાય વ્યવહારનીનો વિષય છે. હવે વ્યવહાર નહીં પરાશ્રિત હોવાથી દ્રષ્ટાંતમાં શું લીધું? સફેદ વસ્ત્ર એ લાલ રંગનું અવલંબન લીધું. તો વસ્ત્ર લાલ થયું એ પરાશ્રિત ભાવ કીધો. ઓરિજિનલ વસ્ત્ર કેવું છે? સફેદ. હવે કે છે સફેદ રૂનું બનેલું વસ્ત્ર, એટલે સફેદ કોટન વસ્ત્ર જે કસુંબા વડે રંગાયેલું છે, એવા વસ્ત્રના ઔપાધિક ભાવ એટલે લાલ રંગની જેમ વસ્ત્રને રંગવું અને વસ્ત્ર લાલ થયું તો વસ્ત્રની સત્તામાં જ લાલ થયું છે. પરિણામ પણ વસ્ત્રનું કહ્યું, પણ વસ્ત્રનું પરિણામ હોવા છતાં કેવું પરિણામ છે? તો કે લાલ રંગનો આશ્રય લઈને થયેલું પરિણામ છે. લાલ રંગના નિમિત્તે વસ્ત્ર લાલ થયું છે. કર્મના ઉદયના નિમિત્તે જીવની સત્તામાં ઉદયિક ભાવ ઉત્પન્ન થયો છે. જીવની સત્તામાં થયો માટે જીવનો કેવો છે? પણ પરના લક્ષ્ય થયો, પરના આશ્રય થયો માટે જીવની પર્યાયને વ્યવહાર કેવો છે? વ્યવહારની પરિભાષા શું? પરાશ્રિત વ્યવહાર, સ્વાશ્રિત નિશ્ચય. જેટલા અશુદ્ધ પરિણામ છે એ પરાશ્રિત છે કે સ્વાશ્રિત છે? તો કે પરાશ્રિત છે. જેટલા શુદ્ધ પરિણામ છે એ પરાશ્રિત છે કે સ્વાશ્રિત છે? તો કે સ્વાશ્રિત છે. આવી ગાથા આચાર્ય ભગવંતે કેમ લખી? તો કે પરમાં જોડાતા તારી પર્યાયમાં અશુદ્ધતા થાય છે સિદ્ધ કરવું છે. તારી પર્યાયની એવી યોગ્યતા છે કે પરના આશ્રય તું અશુદ્ધ થા. એવું કેમ બતાવ્યું? પરનો આશ્રય કરવા કે પરનો આશ્રય છોડવા માટે? તો કે પરનો આશ્રય છોડવા માટે. આવું કેમ કહ્યું? તો કે શુદ્ધ પર્યાયનો તો તને અનુભવ નથી, પણ અશુદ્ધ પર્યાયનો તને અનુભવ છે. અને અશુદ્ધ પર્યાયો જે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે પરનું નિમિત્તપણું છે, પરનું આશ્રયપણું છે,
પરનું લક્ષ્ય છે. જ્યારે જ્યારે વસ્ત્ર રંગીન થાય છે ત્યારે એ કોઈને કોઈ રંગના સંગમાં છે. એમ જીવની દશામાં અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય તો એને અશુદ્ધતા કહેવાય, ઔપાધિક ભાવ પણ કહેવાય, પરાશ્રિત ભાવ પણ કહેવાય, ઔદૈહિક ભાવ પણ કહેવાય. હવે કે છે સિદ્ધાંતમાં ઉતારે છે, જેમ પૂતગલના સંયોગ વસે, એ પૂતગલનો અર્થ છે કર્મના ઉદય, દ્રવ્ય કર્મનો ઉદય. તો દ્રવ્ય કર્મના ઉદય, કર્મનો ઉદય સંયોગ છે, એને વશ થઈ ગયો, એમાં જોડાઈ ગયો. ક્યારથી જોડાઈ ગયો? અનાદિકાળથી. એ જોડાઈ ગયો માટે એની અનાદિકાળથી બંધ પર્યાય પ્રસિદ્ધ છે, કર્મથી બંધાયેલો છે. એવા જીવના એટલે બંધ પર્યાયથી પ્રસિદ્ધ છે એવા જીવના ઔપાધિક ભાવ એટલે ઔદૈહિક ભાવ એટલે કર્મના ઉદયનું અવલંબન લઈને થયેલા પરિણમનરૂપ ભાવ એ રૂપે પ્રવર્તો થકો. અજ્ઞાની જીવ કઈ રીતે પરિણમે છે? તો કે અનાદિકાળથી એની બંધ અવસ્થા છે અને અનાદિકાળથી કર્મના ઉદયો પ્રતિ સમય આવે છે. જીવ હોશે હોશે એમાં જોડાય છે અને ત્યારે ઉત્પન્ન થયેલા ભાવો કર્મ આશ્રિત કહેવાય છે. ત્યારે બીજાનો ભાવ બીજાનો કહે છે. લાલ રંગનો છે, સફેદ વસ્ત્રનો નથી. પણ સફેદ વસ્ત્રએ લાલ રંગનો સંગ કર્યો તો આપણે એમ કહ્યું વસ્ત્ર લાલ છે. લાલાશ લાલ રંગની છે એમ ન કહ્યું, લાલાશ વસ્ત્રની કહી. લાલાશ વસ્ત્રની કહી. ખરેખર લાલાશ વસ્ત્રની છે કે લાલ રંગની છે? તો લાલ રંગ બીજાનો અને આપણે એ લાલ રંગને વસ્ત્રનો કીધો. તો બીજાના ભાવને બીજાનો કેવો? એ વ્યવહાર નહીંનું કથન. તો વ્યવહાર નહીંથી એને જીવના પરિણામ કહેવાય. કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયેલો ભાવ એ કહેવાય કર્મનો. ખરેખર જીવના અસલ સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ પડે,
જો જીવ કર્મના ઉદયમાં ન જોડાય તો ક્યાં જોડાય? ઉદયમાં જોડાણો માટે જીવની સત્તામાં વિભાવરૂપ નૈમિતિક દશા થઈ. ક્યાં જોડાણો? નિમિત્ત સાથે. કોણ નિમિત્ત હતું? દ્રવ્ય કર્મ. તો વિકારી ભાવ ખરેખર દ્રવ્ય કર્મનો ભાવ, છતાં એને જીવનો કેવો? તો કે બીજાના ભાવને બીજાનો કીધો. તો અશુદ્ધ પરિણામ વ્યવહારને એ જીવના કયા? તો શુદ્ધ પરિણામ જીવના કેસે? કઈ નહીંથી કેસે? તો કે નિશ્ચય નહીંથી. આવું કેમ કહ્યું? તો કે તારી દશામાં અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે. એ શા માટે ઉત્પન્ન થાય છે એનું તને શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરાવવું છે. તારામાં ઉત્પન્ન થતી અશુદ્ધતા, એનું એક નામ આપ્યું પરાશ્રિત ભાવ, બીજું નામ આપ્યું ઔપાધિક ભાવ, ત્રીજું કયું? વ્યવહારનીનો વિષય, ચોથું કયું? એ ભાવ તો બીજાનો છે છતાં જીવનો કહેવામાં આવ્યો છે. आटली बात थी व्यवहार नहीं के बारे में. अब निश्चय नहीं की देखो. और निश्चय नहीं द्रव्य के आश्रय से होने से. द्रव्य का अर्थ द्रव्य स्वभाव. तो निश्चय नहीं द्रव्य का यानी द्रव्य स्वभाव का आश्रय से होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव એટલે શુદ્ધ ભાવ, शुद्ध भाव का स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवृत्ता थका दूसरे के भाव को जरा भी दूसरे का नहीं कहता हुआ निषेध करते हैं. क्या कहा? व्यवहारने की बात हो गई. अब निश्चय नहीं. अगर व्यवहार नहीं पराश्रित भाव है तो निश्चय नहीं का भाव कैसा होना चाहिए? तो के स्वाश्रित. व्यवहार नहीं का विषय औपाधिक भाव है तो निश्चय नहीं का विषय स्वभाव रूप परिणमन है. अगर व्यवहार नहीं के परिणाम नैमितिक परिणाम है तो शुद्ध परिणाम स्वभाव रूप परिणाम है. अगर व्यवहार नहीं
दूसरे के भाव को दूसरा का कहता है तो निश्चय नहीं दूसरे के भाव को दूसरे को कहने का निषेध करता है। व्यवहार नहीं में पर का आश्रय है, निश्चय नहीं में स्वस्वभाव का आश्रय है। फिर से गुजराती में, अने निश्चय नहीं द्रव्यना आश्रये होवाथी द्रव्य એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવ, તો નિશ્ચય નહીં એટલે નિશ્ચય નહીંના વિષયભૂત પર્યાય દ્રવ્યના આશ્રય હોવાથી એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવને અવલંબીને પરિણમતી હોવાથી કેવળ એક જીવના સ્વાભાવિક ભાવને અવલંબીને પ્રવર્તો થકો શું કહ્યું કે નિશ્ચય નહીંના વિષયભૂત પર્યાય કઈ તો કે નિશ્ચય નહીંના વિષયભૂત પર્યાય એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવનું અવલંબન લઈને પરિણમતી પર્યાય। तो निश्चय नहीं की पर्याय शुद्ध उत्पन्न हुई, व्यवहार नहीं की पर्याय व्यवहार नहीं का विषयभूत पर्याय अशुद्ध उत्पन्न हुई। निश्चय नहीं कब कहा जाएगा तो कि केवल एक जीव का स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तन करना। निश्चय नहीं कोने कही केवल એટલે માત્ર એક જીવના જ સ્વાભાવિક ભાવને એટલે ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને અવલંબીને એટલે એનો આશ્રય લઈને પ્રવૃત્તિ થકી। હવે આગળ કે છે વ્યવહાર નહીં એ બીજાના ભાવને બીજો કયો હતો, બીજાના ભાવને બીજાનો કયો હતો, પણ નિશ્ચય નહીં બીજાના ભાવને બીજાના કહેવાનો નિષેધ કરે છે। એટલે કે નિશ્ચય નહીં સ્વાશ્રિત પર્યાયને જ સ્વાશ્રિત પર્યાય કહે છે। એ નિશ્ચય નહીંનો વિષય છે। હવે કન્ક્લુડ કરે છે, इसलिए वर्ण से शुरू करके गुणस्थान पर्यंत मोराग द्वेष आदि के परिणाम से शुरू करके चौथे गुणस्थान से 12वां गुणस्थान के अंत तक, 13वें गुणस्थान के अंत तक, 14वें गुणस्थान के अंत तक जो भाव है वो व्यवहार से जीव का है
तो 1 से 14 गुणस्थान में तो अशुद्ध भाव भी आ गए, शुद्धाशुद्ध भाव भी आ गए, शुद्ध भाव भी आ गए। ऐसा क्यों कहा? सभी को ले लिया तो कि कुछ गुणस्थान में कर्म का उदय है, कुछ गुणस्थान में कर्म का उपशम है, कुछ गुणस्थान में कर्म का क्षयोपशम है और कुछ गुणस्थान में कर्म का क्षय है। तो औदयिक गुणस्थानों में कर्म का उदय की अपेक्षा है, कुछ गुणस्थान में कर्म का उपशम की अपेक्षा है, कुछ गुणस्थान में कर्म का क्षयोपशम की अपेक्षा है और कुछ गुणस्थान में कर्मों का क्षय की अपेक्षा है। तो 1 से 14 गुणस्थान, सर्व गुणस्थान कर्म का उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय की अपेक्षा होने के कारण सभी को, सभी परिणामों को परलक्षी भाव कहा। तो गुणस्थान का भेद उन सब पर्यायों से रहित ऐसा ज्ञायक स्वभाव, उसका आश्रय लेने से कर्म का उपशम करना नहीं पड़ेगा, सहज हो जाएगा। कर्म का क्षयोपशम करना नहीं पड़ेगा, सहज हो जाएगा। कर्म का क्षय नहीं करने का आवश्यकता नहीं, अपने आप हो जाएगा। तो सब भाव व्यवहार से जीव का है, निश्चय से जीव का नहीं। ऐसा भगवान का स्याद्वाद कथन योग्य है। फिर से गुजराती में, માટે વર્ણથી માંડીને ગુણસ્થાન પર્યંત જે ભાવો છે તે વ્યવહારથી જીવના, વ્યવહારથી જીવના કેમ કીધા? કે 1 થી 14 ગુણસ્થાન સુધી કર્મની સાપેક્ષતા છે। કા કર્મો ઉદયરૂપ હશે, કા કર્મો ઉપશમરૂપ હશે, કા કર્મો ક્ષયોપશમરૂપ હશે અને કા કર્મો ક્ષયરૂપ હશે। અને નિશ્ચયથી જીવના નથી। આવું ભગવાનનું સ્યાદવાદવાળું એટલે કે નિશ્ચય નહીં અને વ્યવહાર નહીં વાળું કથન યોગ્ય જ છે। હવે ગાથા 57 હવે વળી પૂછે છે કે આગળના ગાથામાં શિષ્યએ એમ કહ્યું હતું કે વર્ણાદિક ભાવ જીવના નથી તો અન્ય સિદ્ધાંત શાસ્ત્રોએ તો જીવના કયા છે। આ અંગે શિષ્યને સમાધાન થઈ ગયું। હવે શિષ્ય ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન કરે છે, વળી પૂછે છે કે વર્ણાદિક નિશ્ચયથી જીવના કેમ નથી? વર્ણાદિક ભાવને વ્યવહારથી જીવના કીધા, નિશ્ચયથી શા માટે નહીં? તેનું કારણ કહો। એ પ્રશ્નનો ઉત્તર
કાલે હું નથી એટલે પરમ દિવસે ચાલશે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સ્યાદવાદનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વે જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમો શરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.